हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, बोलता है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जो गिवन एपी है वो क्या है। इन गिवन एपी in given AP 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी है। टर्म फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी ए है, विच इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो लेट करना है अपने। लेट, अब क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है, एन जो है ना हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा। उसने बोला है कि कौन सी टर्म एपी की 132 मोर देन होगी 154th टर्म। तो 54th टर्म से हमें कितनी ज्यादा चाहिए, 132। मैं आपको शॉर्ट वे में करवा रहा हूं, नहीं तो ज्यादातर पहले A54 निकालते हैं, फिर उसमें 132 ऐड करते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। बट नहीं, आप सिंपल करेंगे क्वेश्चन को। ए एन का जो आपका फॉर्मूला वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A54 को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 53D इज इक्वल टू 100 प्लस 132। तो यहां भी ये है, यहां भी ये है। ए तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहां से कैंसल आउट, क्योंकि सेम साइन है, दोनों साइड इक्वल टू के कैंसल हो जाते हैं। एन हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 इंटू डी जो हमारे पास वो है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस, देखो 132 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 11 इंटू 12। ये भी तो 132 होते हैं ना, इनके फैक्टर बना के। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, यहां से कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया 53 प्लस में 11। n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू, इनको प्लस कर दो बेटा, कितने आ जाएंगे 64 अपॉन में 12। एक 12 यहां से ये कट गया। ठीक है, तो n माइनस 1, यहां से आप n को उधर ले जाओ, 1 - 1 को, तो ये क्या आ जाएगा 64 प्लस में 1। n जो हमारा यहां से निकल के आ गया, कितना आ गया 65। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आपके पास आंसर। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है बेटा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। बोलता टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो हमारे पास एपी हैं जिसमें जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोलता है कि 100 टर्म जो है उसका डिफरेंस जो है वो 100 है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इसमें एपी नहीं गिवन है, तो हम कर लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ए जो हमारी वो क्या है, फर्स्ट टर्म, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है, आप ये लाइन हर एक क्वेश्चन में लिख लो, कहीं आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, क्वेश्चन देखने में और भी अच्छा लगता है। अब इसमें हमें बोला गया है कि डिफरेंस जो है वो सेम है, लेट कर लेते हैं। लेट डी इज सेम, डी इज सेम ऑफ टू एपी। दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100।
अगर 100 टर्म है तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 100। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए 100 टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं ए प्लस 99 डी जो है वो मेरे पास कितना है 100। ठीक है ए प्लस 99 डी जो है वो मेरे पास कितना है 100। ठीक है या फिर रुको इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं इसको ऐसे मत लो आप इसको ना लेट कर लो फिर से लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 2AP be A1 and A2 respectively। ठीक है एंड कॉमन डिफरेंस तो हमने लिख ही लिया है। ठीक है वो दोनों में सेम है तो हमें अगर 100 टर्म निकालनी है A100 वो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है और अगर हमें 1000 टर्म पता करनी है तो इसको मैं लिख भी सकता हूं A100 हमारे पास कितना आ गया A प्लस 99D। ठीक है देखो A100 हमारे पास कितना A100 आ गया A1 प्लस 99D। अब A1000 उसको मैं लिख देता हूं A2 प्लस 999D। ऐसा क्यों क्योंकि इसमें A1 फर्स्ट टर्म है इसमें A2 आपकी फर्स्ट टर्म है। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है 100। ठीक है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा देयरफॉर A1 अभी आपने इसको दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है ये हमने निकाल ली है A1 और A2 से या फिर मैं आपको दूसरा ही बता देता हूँ। ये फर्स्ट एपी के लिए कर लो इसको। अगर आपके पास दूसरी एपी है तो बेटा उसमें क्या आएगा A100 अगर मुझे निकालना है उसमें A2 प्लस 99D होगा एंड A1000 भी हमारा सेम है क्योंकि ये सेकंड एपी के लिए है A2 प्लस 999D। यही बोला उसने 2AP है ये फर्स्ट एपी के लिए है ये आपका सेकंड एपी के लिए है। ठीक है तो अभी हमें क्वेश्चन से जो गिवन है यहां पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थोड़ी ज्यादा ही कटिंग हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया कि A1 प्लस 99D और उसमें से अगर मैं A2 माइनस 99 प्लस 99D करूं तो मेरे पास जो है वो डिफरेंस जो है वो 100 आता है। ठीक है इन दोनों का डिफरेंस 100 है मुझे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो यहां से A1 प्लस 99D माइनस में A2 प्लस 99D इजिकल टू किसके इक्वल हो जाएगा 100। 99 से ए भी माइनस का होगा 99 से 99 कट जाएगा तो A1 माइनस A2 किसके इक्वल आ गया बेटा 100 के। इसको इक्वेशन 1 मान। तो डिफरेंस हमें अब फाइंड आउट करना है 1000th टर्म ऑफ द एपी। डिफरेंस between 1000 टर्म ऑफ एपी 1000 टर्म ऑफ एपी के बीच में मुझे जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वो क्या आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। ठीक है तो इसको बेटा जब हम सोल्व आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा A1 माइनस में A2 और हमें इतना पता है कि A1 माइनस A2 कितना है 100। ठीक है
तो मैं लास्ट में यहां पे लिख भी दूंगा कि डिफरेंस बिटवीन 1000th terms of 2AP will be 100। ठीक है, तो यह है आपका क्वेश्चन। चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।